स्थान वालों, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। कुशेश्वर स्थान वालों, मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में नौजवान साथी खड़े हैं। एक ऐसे मौके पर आपसे बात करने, गुफ्तगू करने आया हूं जब चुनावी मौका है, और इस चुनावी मौके में आप बहुत उहापोह की स्थिति में हैं। मैं समझ सकता हूं आप बहुत कश्मकश से गुजर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्योंकि कुछ महीने पहले जो चुनाव था उसमें मंजर कुछ और था और आज मंजर बदला हुआ है। तब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला, अब कोई और। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। और 30 साल से जो बिहार की राजनीति है, और सिर्फ एक शेर कि अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, फिर अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। मैं इस उपचुनाव में यहां क्यों खड़ा हूं? आप पिछले 30 साल से एक दल विशेष को वोट देते रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं आरजेडी की बात कर रहा हूं। पिछले 30 साल से आप उन्हें वोट देते रहे हैं, एक मुश्त वोट देते रहे हैं। मैं सीधे सीधे इस समय अकलियतों से मुखातिब हूं, मैं आपसे मुखातिब हूं। यहां जो मेरे बुजुर्ग खड़े हैं, मैं इनकी पेशानी की झुर्रियों में जो पिछले 60 सालों का, 50 सालों का दर्द महसूस कर रहा हूं, मैं उसकी बुनियाद पर यहां खड़ा होकर के आपसे कह रहा हूं कि मेरे भाई, ये सच है कि मुल्क में ऐसा कुछ मंजर है, ऐसी कुछ तकदीर हमारी तुम्हारी है कि हम तुम इस मुल्क के बादशाह नहीं बन सकते, इस सूबे के बादशाह नहीं बन सकते। ये सच्चाई है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि बिना हमारे तुम्हारे भी कोई बादशाह नहीं बन सकता। ये सच्चाई को कब समझोगे? तुम्हारे कंधों का इस्तेमाल करके न जाने कितने लोग, तुम्हारे कंधों को सीढ़ियां बना के न जाने कितने लोग सूबे के मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, और आखिर में यही रहा कि चुप मुख्यमंत्री रहे। यहां से कहने आया क्योंकि मैं गवा रहा हूं दिल्ली में कोरोना के दौरान आपके पड़ोस के पूर्व सांसद का जब इंतकाल हुआ, मैं सिर्फ इंतकाल नहीं मानता, मैं ये मानता हूं कि धीमे धीमे वो कत्ल करता तो सबकी नजर में आ जाता। सो ये किया कि मुझे वक्त पर दवाएं न दी, इलाज नहीं होने दिया गया और मौत हुई। और मुझे पता चला कि आपके आरजेडी के जो बड़े बड़े तमाम नेता थे, सारे नेता थे, वो उसी दिल्ली में मौजूद थे, लेकिन कोई झांकने तक नहीं गया। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की बात कर रहा हूं, जिनसे वोट बटरवाते रहे, जिनसे कई साल राजनीतिक फायदा उठाते रहे, लेकिन जब उसका आखिरी वक्त आया तो उसके साथ खड़े नहीं हुए। यहां मेरा साथी खड़ा है, फैजी खड़ा है, वो गवाह है इस बात का कि जब मैं अस्पताल पहुंचा था और अस्पताल के बाहर खड़ा था, मुझे बहुत सारे लोगों ने फोन करके कहा, इमरान साहब कोरोना का वक्त है, मत जाओ। मैंने कहा नहीं, कोई आखिरी सांसें ले रहा है, इस वक्त इमरान प्रतापगढ़ी का फर्ज है कि हॉस्पिटल जाए, वहां खड़ा हो। और ये मेरे हाथ गवाह है कि मैंने अपने इन्हीं हाथों से उनके जनाजे को कब्र में उतारा था। मैं इस बात का गवाह हूं। मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं थी, मैं कभी जिंदगी में मिला नहीं था, लेकिन आखिरी वक्त में मैं खड़ा था, क्योंकि जो उनके अपने लोग थे, जो उनसे सियासी फायदे उठाते रहे, वो लम्हा भर के लिए खड़े नहीं हुए। जब वो उनके नहीं हुए तो आपके क्या होंगे? अकलियत के साथियों, आपको यह बात समझनी पड़ेगी, आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि मसले अब बहुत बड़े हो चुके हैं। आपको यह
फैसला नहीं करेगा, बल्कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसले की शुरुआत होने जा रही है। आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि मुल्क में कहीं भी कुछ हो रहा है, सारी आवाजें खामोश हैं। अगर कोई बोल रहा है तो सिर्फ राहुल गांधी बोल रहे हैं। ऐसे में अगर आप राहुल गांधी के साथ नहीं खड़े होंगे तो आप नाइंसाफी करेंगे। आपको याद होगा परसों भारत पाकिस्तान का मैच रहा, क्रिकेट में हार जीत होती रहती है, लेकिन नफरत वाली ताकतों ने किसको सबसे ज्यादा गाली दी? मोहम्मद शमी को। जब मोहम्मद शमी को गाली दी जा रही थी तो मुझे बताओ कोई तेजस्वी यादव ने एक भी ट्वीट किया हो तो? कौन बोला? सिर्फ राहुल गांधी बोला। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपके मसले छोटे नहीं है। मैं यहां खड़ा होकर के इसलिए आपसे ये बात कह रहा हूं कि मेरा आपसे एक जज्बाती रिश्ता है। ये दरभंगा है। एनआरसी के दौरान मैं दरभंगा के मैदान में आया हुआ था, जिले पे मुख्यालय पे। मैंने समस्तीपुर से लेकर के, पूर्णिया से लेकर के, किशनगंज से लेकर के, पटना के सब्जीबाग से लेकर के और गया के मोतीबाग से लेकर के, भागलपुर से लेकर के, कोई शहर बिहार में नहीं बचा होगा जहां मैं आपकी आवाज बन करके ऐलान कर रहा था कि फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है। इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है। आज यहां मैं अतिरेक के लिए क्यों खड़ा हूं? दो बातें समझ लो अकलियत के साथियों। मैं जानता हूं कि शहर से बहुत दूर ये प्रोग्राम है, साया नहीं है आपके सर पे, फिर भी आप तब की दोपहरी में खड़े हैं। आप जाएंगे तो आप ये संदेशा, एक एक आदमी, कुशेश्वर स्थान का एक एक आदमी हजार हजार लोगों तक इस संदेश को पहुंचाएगा। एक बात समझ लो, इस एक विधानसभा के रिजल्ट से ना तो बिहार की सरकार बन जाएगी ना बिगड़ जाएगी, ये एक सच्चाई है। लेकिन ये एक शुरुआत होगी। अगर आपने अतिरेक को जिता करके विधानसभा में पहुंचा दिया तो जिन्होंने आपके नाम की ठेकेदारी कर रखी है, जो आपके ठेकेदार बने फिरते हैं पूरे बिहार में, उनको एक संदेश आ जाएगा कि अब आप ठेकेदारी मानने से इनकार कर रहे हैं, अब आप राहुल गांधी के साथ खड़े हो रहे हैं, अब आप कांग्रेस के साथ खड़े हो रहे हैं। क्योंकि मेरे भाइयों, इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं आप लगातार देख रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैंने देखा है किसानों की कुचली हुई लाशों को, और मैंने देखा है, मैं गवा रहा हूं प्रियंका गांधी जी के साथ किस तरह से रात के 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक लखीमपुर से लखनऊ की सड़कों पर कांग्रेसी दौड़ रहा था। इस मुल्क में जब भी कोई बड़ा मुद्दा होगा तो कौन खड़ा होगा? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस खड़ी होगी। जब उत्तर प्रदेश में